नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं SSC GD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम 1 मार्च 2019 की प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके पूरे 25 GK एंड GS के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले पार्टों में हमने क्रमशः रीजनिंग, गणित और हिंदी के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था। तो आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान के पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आपको अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 25 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि घोड़े की नाल वाली गाड़ी का आवागमन भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। घोड़े की नाल वाली गाड़ी का आवागमन, ठीक है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है, तो ये कौन सा सिद्धांत होगा? ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा। ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार ही क्रिया के विपरीत क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मछली में मौजूद राइबोफ्लाविन को किस रूप में भी जाना जाता है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि राइबोफ्लाविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम होगा? राइबोफ्लेविन आपके विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा, तो विटामिन B1 का थायमीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? राइफल शूटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस या तैराकी। तो किस खेल से संबंधित थे विजय अमृतराज? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लॉन टेनिस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राजकोषीय नीति निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? जॉन नेस, जॉन मोनार्ड किन्स, एडम स्मिथ या मिल्टन फ्राइडमैन। तो किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए सिद्धांत पर राजकोषीय नीति आधारित है? तो आपके J.M. किन्स, अर्थात हम जिन्हें कहते हैं जॉन मोनार्ड किन्स, उनके सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया में किस पर्वत दरे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? किस पर्वत दरे पर है? शिपकिला, नाथुला, डोंगरीला या जलेपला। तो किस पर्वत दरे पर सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? डोंगरीला दरे पर है। और ये डोंगरीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो वह आपकी उत्तराखंड में है और डोंगरीला दर्रे पर स्थित है। ऑप्शन में शिपकिला दर्रा दिया गया। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? शिपकिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा और जलेपले दर्रा, ये दोनों दर्रे किस राज्य में स्थित है? नाथुला और जलेपला आपके सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से कौन से वर्ष में पारित किया गया? 2012, 2014, 2011 या 2013। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 2013 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीपीय में पाए जाने वाले अजादिरा छट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? गुड़हल, नीम, करी का पेड़ या देवदार का पेड़। तो नीम का वानस्पतिक नाम क्या है? नीम का वानस्पतिक नाम है आपका अजादिरा छट्टा इंडिका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थेयम निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? कर्नाटक, गुजरात, केरल या मणिपुर का। तो किस राज्य का होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, थेयम आपके
केरल का लोकप्रिय नृत्य है। और यदि बात करें केरल के लोकप्रिय त्योहार की तो वो आपका ओणम है। और ओणम किस महीने में मनाया जाता है? तो ओणम आपके श्रावण मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल, कृष्णदेव या हर्षवर्धन? तो कौन विराजमान हुए थे? थानेश्वर और कन्नौज के शासक कौन थे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में? तो आपके हर्षवर्धन थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय अकबर के अलावा एकमात्र ऐसे शासक थे जिसके दरबार में 9 रत्न थे। एक तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और दूसरे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही 405 से लेकर 411 तक 405 से लेकर 11 ईस्वी तक कौन आए थे? चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक में उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है। फरवरी 2019 के अनुसार उस समय स्थान था 115वां, परंतु 2021 के अनुसार कौन सा स्थान है? 2021 के अनुसार ये स्थान 116वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल, बहिर्मंडल, सौभ मंडल या मध्य मंडल? तो ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी होती है? ओजोन को नष्ट करने वाली गैस होती है आपकी CFC गैस, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं। और ये ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, समताप मंडल में पाई जाती है। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? जो कार्य प्रकृति के अनुसार किया जाता है वो किस क्षेत्र में आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 2018 की प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यूके कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या नेशनल रिपब्लिकन पार्टी US? तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है। और ये सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? ये आपकी BJP, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या तुंगभद्रा? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? आपकी गोदावरी नदी होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परंतु यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं या गंगा ऑफ साउथ कहते हैं, तो वो आपकी गोदावरी न होकर कौन सी नदी होगी? वो आपकी कावेरी नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये वर्तमान के लिए ही मोस्ट है और उस समय का भी मोस्ट क्वेश्चन था। उस समय का तो मोस्ट था ही क्योंकि पेपर में आया था। और 2022 के शीतकालीन ओलंपिक अभी होने बाकी है, तो वर्तमान के लिए भी ये मोस्ट है। और ये किस शहर करेगा इसकी मेजबानी? तो इसकी मेजबानी आपका बीजिंग करेगा। और बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग आपके चीन की राजधानी है। तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस आपके फ्रांस की राजधानी है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? सर्वप्रथम यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि तुलसीदास जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और ये किस भाषा में की थी? तो ये अवधी भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? जीका, प्लेग, निपा या स्वाइन फ्लू? तो सुअर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? इनमें से स्वाइन फ्लू है। यहाँ पे ऑप्शन में प्लेग दिया गया है, तो प्लेग तो आपकी चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ओडिशा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल? तो किस राज्य में स्थित है आपका तलातल घर? तो तलातल घर तो आपके असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
कौन सी एक प्रसिद्ध भारतीय हस्ती पानी फाउंडेशन की संस्थापक है? पानी फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह या आमिर खान? तो आपके पानी फाउंडेशन के संस्थापक आमिर खान है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक आपकी ट्विंकल खन्ना की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? वैसे देखें तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 थे, परंतु बार बार संशोधन किया था और इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? 448 अनुच्छेद थे कुल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया? किस वर्ष के अधिनियम के स्थान पर किया गया? तो आपके 1986 के अधिनियम के स्थान पर किया गया। 1986 के अधिनियम को संशोधित करके उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? कोचीन, पुडुचेरी, कालीकट या गोवा? तो क्या थी फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी? आपकी पुडुचेरी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोवा पर तो पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। कब किया था? 1510 में। 1510 में पुर्तगालियों का शासक कौन था? उस समय पुर्तगालियों का नेता था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था और जिसे भारतीय सेना द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात 1961 में स्वतंत्र करवाया गया था। और कालीकट में प्रथम पुर्तगाली यात्री सर्वप्रथम आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। कब आया था? 1498 में सर्वप्रथम कालीकट ही पहुंचा था वह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हरेली का त्योहार निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो हरेली का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली त्योहार आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक कौन है? राहुल भाटिया, वाई.सी. देवेश्वर, किरण मजूमदार, शो या पवन मुंजाल? तो कौन है इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक? आपके ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राहुल भाटिया है। तो ये थे आज के जीके के पूरे 25 क्वेश्चन। और नेक्स्ट पार्ट में हम जो 1 मार्च 2019 को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसको पूरा पेपर लेकर आएंगे। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।